प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं तरुणा श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आशा है आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। जो काम दिया जा रहा है उसे आप समय पर कर रहे होंगे। आपके घर में सब अच्छे से रह रहे होंगे और दिए हुए कार्य को अच्छी तरीके से समझकर कर रहे होंगे। आज हमारा पाठ नया शुरू होता है उत्तम पुरुष। उत्तम मीन बेस्ट। सबसे उत्तम कौन होता है? सबसे उत्तम होता है मैं या हम अपने आप को ही वैसे कहते हैं मैं अच्छा हूँ, हम अच्छे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम पढ़ते हैं। तो उत्तम पुरुष वह होता है जिसमें मैं, हम दो और हम सब आते हैं। मैं, क्योंकि हमारी संस्कृत में हमने पढ़ा था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आते हैं। अभी तक हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था, मध्यम पुरुष पढ़ा था, उत्तम पुरुष का हमने आज हम इस पाठ में उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। और हमेशा याद रखिए, उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, उसी तरह उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। तो अब हम लिखते हैं उत्तम पुरुष। ये लिखा हुआ है कर्ता। इसमें कर्ता है कर्ता और इधर लिख रहे हैं हम क्रिया। कर्ता एक वचन में होता है मैं, इसको कहते हैं अहम। क्या बोलते हैं बच्चों? अहम। एक वचन अहम। और अहम के साथ जो क्रिया आती है धातु, ये धातु का निशान है प्लस आमी। क्या आता है? धातु प्लस आमी। दिखाई देगा? इसलिए मैं 2 कलर के पेनों का यूज कर रही हूँ। मैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो अहम, मैं को अहम, पढ़ने को कहते हैं पठ के साथ आमी जुड़ गया तो बन गया पठामी। मैं लिखता हूँ अहम, लिखने को कहते हैं लिखामी। मैं बोलता हूँ अहम, बोलने को कहते हैं वदामी। समझ आया बच्चों? उसी तरह उत्तम पुरुष का द्विवचन का कर्ता होता है आवाम। कौन सा होता है बच्चों? आवाम। द्विवचन का कर्ता होता है आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दो या हम दोनों। और इसमें अहम के साथ आवाम के का लिखते हैं, आवाम को लिखते हैं आ वा म हलन। और इसके साथ है धातु प्लस आवा। धातु प्लस आवहा। धातु मतलब जो भी आपकी धातु है उसके साथ आवहा आएगा। हम दोनों भागते हैं। हम दोनों कहेंगे आवाम। दौड़ने को कहते हैं धाव। धाव के साथ आवा जुड़ गया तो धावामहा। धावावहा। हम दोनों लिखते हैं। आवाम, लिखने को लिखावहा। हम दोनों गाते हैं। आवाम गायावह। हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावह।
इसी तरह उत्तम पुरुष का बहुवचन में कर्ता होता है हम सब, हिंदी में हम सब और संस्कृत में वयम। वयम को हम क्या कहते हैं? हम सब। और इसके साथ आता है धातु प्लस आमः, धातु प्लस आमः। अब धातु आपकी जैसे पट है तो पट के साथ क्या आ जाएगा? पठामः। वयम को हम सबको कहेंगे वयम, पढ़ने को कहेंगे पठ, और उसके साथ आएगा आमः। तो वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। वयम गायामः, हम सब गाते हैं। अब हमने लिखा है वयम नृत्यामः। वयम का मतलब हम सब, नृत्य का मतलब नाचना, और आमः वयम के साथ आता है आमः। तो देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिए अहम के साथ लट लकार में आमी ही आएगा। ये हम उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार में बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं अब आपको लिख रही हूँ लट लकार। लट लकार, लट लकार मीन्स वर्तमान काल। मैं पढ़ता हूँ, अहम पढ़ामी। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों को आवाम, पढ़ने को पठ, पठ के साथ आवाह ही आएगा, आवाम के साथ आवाह ही आएगा। देखिए नहीं तो ये अगर अहम के साथ आपने आवा लगा दिया तो गलत होगा, क्योंकि कर्ता आपका एक वचन में है और क्रिया आप बहुवचन की प्रयोग करते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है जिस वचन में कर्ता होता है उसी वचन में उस क्रिया का प्रयोग होता है। अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं के साथ अहम ही आएगा और अहम के साथ आमी ही आएगा। कर्ता कौन है? मैं के साथ मैं लिखती हूँ तो अहम लिखामी। अहम लिखामः लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। जिसको ये चीज़ याद होती है बच्चों, उसे आगे शुद्ध करना, सही गलत करना, ये सब चीज़ें बहुत आराम से समझ आती हैं। तो हमने सबसे पहले इस पाठ में यही पढ़ना है कि मैं को क्या कहते हैं और मैं के साथ क्या आता है? आमी। आशा है आपको ये समझ आया होगा। अब हम करते हैं पाठ की हिंदी। पहले ये चीज़ समझने के लिए मैंने आपको स्पेशली एक क्लास ली है जिसको आपको ये समझना है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो हमारा शुरू होता है। इसको हम आपको वैसे भी सब बच्चों को आता है, ये लास्ट ईयर भी हमने किया था, कुछ नया नहीं है, फिर भी हम दोबारा से उसे याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला है अहम पठामी। अहम का मतलब मैं, पठामी में पढ़ती हूँ। अहम के साथ आमी ही आ रहा है। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम दोनों, हम सब पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन का है दिखाया। अहम वदामी, अहम मतलब मैं, पद माने बोलना, तो अहम वदामी का मतलब क्या हो गया? मैं बोलता हूँ। अहम धावामी, अहम का मतलब मैं, दौड़ने, धाव को कहते हैं दौड़ना, और अहम के साथ आमी, तो अहम धावामी का मतलब हो गया मैं दौड़ता हूँ। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। अहम पश्यामी, अहम का मतलब मैं, पश्य मतलब देखना, तो मैं देखता हूँ। अहम यच्छामि, मैं, अहम का मतलब मैं, यश का मतलब देना, तो मैं देता हूँ। अहम चलामी, अहम का मतलब मैं, चल का मतलब चलना, अहम के साथ आमी है तो क्या बन गया? मैं चलता हूँ। अहम छात्रा अस्मि, अहम का मतलब मैं, छात्रा का छात्र, अस्मि मीन्स हूँ, मैं छात्र हूँ। अहम तिष्ठामि, अहम का मतलब मैं, तिष्ठामि मतलब ठहरता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ। तिष्ठ का मतलब ठहरना भी होता है, खड़ा होना भी होता है, मैं बैठना भी होता है, तो अहम तिष्ठामि मीन्स मैं बैठता हूँ।
अब हम करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता। द्विवचन का कर्ता कौन होता है? आवाम। आवाम के साथ क्या होता है? आवाम। आवाम पठावह हम दोनों। आवाम का मतलब हम दोनों। पठावह मीन्स पढ़ती है। आवाम क्रीडावह। आवाम का मतलब हम दोनों। क्रीडावह का मतलब खेलते हैं। आवाम वदावह। आवाम का मतलब हम दोनों। वद का मतलब बोलना। तो आवाम वदावह का मतलब क्या हो जाएगा? हम दोनों बोलते हैं। आवाम आगच्छावह। आवाम का मतलब हम दोनों। आगच्छ का मतलब होता है आना। गच्छ माने जाना और आगच्छ माने आना। तो आवाम में हम दोनों। आगच्छावह में आते हैं। आवाम तरावह। आवाम का मतलब हम दोनों। तरावह में तैरते हैं। हम बालिके स्वह। आवाम का मतलब हम दोनों। बालिके यहाँ पे द्विवचन है तो हम बोलेंगे दो बालिकाएं हैं। आवाम नृत्यावह। आवाम मतलब हम दोनों। नृत्यावह में नाचती हैं। आवाम तिष्ठावह। आवाम का मतलब हम दोनों। तिष्ठ मतलब बैठना। तो आवाम हम दोनों बैठती हैं। अब ये बालऊ है। आवाम बालऊ स्वह। लड़कियां थी तो बालिके आया द्विवचन में, और लड़का है तो दो बालक कहते हैं बालऊ। तो आवाम बालऊ में दो बालक स्वह में हैं। आवाम पीवावह। हम दोनों पीते हैं। अब उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा? उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होता है? वयम। और वयम के साथ हमेशा आमः। वयम के साथ आमः। वयम मतलब हम सब। गच्छामः में जाते हैं। वयम हसामः। वयम मतलब हम सब। हसामः में हंसते हैं। वयम क्रीडामः। वयम का मतलब हम सब। क्रीड माने खेलना। तो हम सब खेलते हैं। वयम पतामः। वयम मतलब हम सब। पत का मतलब गिरना। तो पट का मतलब पढ़ना, पद का मतलब गिरना। वयम में हम सब गिरते हैं। वयम पश्यामः। वयम का मतलब हम सब। अपश्यामा का मतलब, पश्य का मतलब देखना। तो क्या हो जाएगा? वयम पश्यामा का मतलब हो जाएगा हम सब देखते हैं। वयम रक्षामः। वयम का मतलब हम सब। रक्षामः में रक्ष मतलब रक्षा करना। तो क्या हो जाएगा? हम सब रक्षा करते हैं। वयम स्वस्थः स्मः। वयम का मतलब हम सब। स्वस्थ में स्वस्थ, स्मः में हैं। हम सब स्वस्थ हैं। वयम व्यायाम कुर्मः। कुरु का मतलब करना होता है। तो व्यायाम का मतलब हम सब। व्यायाम में कसरत, कुर्मः में करते हैं। वयम जिघ्रामः। व्यायाम का मतलब हम सब। जिघ्र का मतलब होता है ग्राह धातु होते हैं जिसका बदल के रूप बदलता है जिघ्र। तो धातुओं का हमने दो रूप भी पढ़े थे, एक परिवर्तनीय धातु है, एक अपरिवर्तनीय। तो ये परिवर्तनीय धातु है जो ग्राह धातु का जिघ्र बन गया। तो वयम का मतलब हम सब जिघ्रामा में सुनते हैं। वयम भ्रमामः। वयम का मतलब हम सब। भ्रम मतलब घूमना। तो क्या हो जाएगा? हम सब घूमते हैं। वयम भ्रमामः में हम सब घूमते हैं। तो बच्चों आज हमने शब्द शक्ति में क्या पढ़ा? शब्द शक्ति में पढ़ा अस्मि। अस्मि का मतलब मैं का मतलब हूँ, और यहाँ पे अस्मि का मतलब हूँ। वदावह। वदावह का मतलब बोलते हैं। बीच में हम दो में लिखा है क्योंकि आवाम के साथ होता है। आगच्छावह का हमने मतलब बताया था, क्या उसका मतलब होता है आते हैं। पतामा का मतलब, और मैंने आपको उसी टाइम बताया था, पट का मतलब पढ़ना और पद का मतलब गिरना। तो हम सब गिरते हैं। स्महा का मतलब है, और जिघ्रामा का मतलब हम सब सुनते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए, आपको आशा है ये पाठ सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। और ग्राह का मतलब जिघ्र, ये भी आपको बताया था। ग्राह का मतलब सुनना। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। नहीं हो तो दोबारा एक या दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको हिंदी इसकी अच्छे से समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक एक शब्द की हिंदी बताने का प्रयास करती हूँ।
और एक एक शब्द में आपका ये बताने का प्रयास करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए, आपको धातु का अर्थ भी समझ आ जाए। तो मेरा प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप मेरे साथ उतना ही मेहनत करेंगे। आप मेहनत करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और आपको भी बड़ी खुशी होगी कि हम मेहनत कर रहे हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप साथ साथ चलेंगे तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। और भाषा का ज्ञान तभी संभव है जब हम मिलकर कुछ चीज़ को सीखते हैं। और संस्कृत में सब बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मुझे भी पता है। तो आशा है कि आप इस पाठ को अच्छे से समझेंगे और एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के संबंधित मैं आपको काम करने को दूंगी। तो शब्द शक्ति आपने कॉपी में लिखना है और मैं 2 या 10 लाइनें लिख के दूंगी जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो बच्चों, आशा है आप अच्छे से काम करेंगे, सुंदर सुंदर कॉपी बनाएंगे और अपनी लिखने की अभ्यास शक्ति को बढ़ाएंगे। ये नहीं कि जब आपका स्कूल खुले तो आप कुछ ना कर पाए। अच्छा बच्चों, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने का उपाय यही है कि जितना कम से कम बाहर निकलेंगे उतना आप स्वस्थ हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, प्रणाम।